हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे जो अपनी 5 kg की डेमोलेशन हैमर है वो पावर देने पे दोस्तों चल नहीं रही। इसकी स्विच में दिक्कत है। उस स्विच को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस हैंडल के ये ऊपर वाले 2 नट और साइड में जो 2 नट दिए हैं उनको हम लोग एक एक करके खोलेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि डेमोलेशन हैमर की स्विच को कैसे रिपेयर किया जाता है और उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम लोग अपने पैसे को बचा सकते हैं। जब तक हम लोग दोस्तों इसके हैंडल को ओपन करते हैं तब तक आप हमारे चैनल गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो और लाते रहेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, लाइक और शेयर करें। ये देखिए दोस्तों हमने इसके नीचे के 2 नट निकाल लिए और अब हम लोग ऊपर के 2 स्क्रू जो हैंडल में दिए हैं उनको भी एक एक करके निकाल लेंगे और अपना हैंडल दोस्तों ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों इसकी स्विच को निकालेंगे। इससे पहले दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर करें। ये देखिए दोस्तों हमने एक एक करके दोनों स्क्रू निकाल लिए। अब हम लोग दोस्तों इसके हैंडल को अपने टेस्ट पेनर की मदद से ओपन करेंगे और ये देखिए दोस्तों इस स्विच में 2 वायर लगी हुई हैं। पहले हम लोग उन वायर को दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि आपने कौन सी वायर कहाँ से निकाली है क्योंकि बाद में आपको लगाने में परेशानी ना हो। इसके बाद दोस्तों स्विच के भी 2 नट जो हैंडल के बेस में लगे होते हैं उनको भी हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों अपनी 5 kg डेमोलेशन हैमर की स्विच बाहर आ जाएगी और उसके बाद देखेंगे कि दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है और उसको हम लोग रिपेयर करेंगे। अगर दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो हम लोग रिपेयर कर देंगे, अगर ज़्यादा हुई तो हम लोग इसको चेंज भी कर देंगे। इसलिए हम लोग हैमर को साइड में रखेंगे और देखिए दोस्तों स्विच को हम लोग रिपेयर करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो इसके लोहे की प्लेट के साथ स्विच को टाइट किया है उसमें भी 2 स्क्रू दोस्तों लगे हुए हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके पहले निकाल लेंगे और अपनी स्विच लोहे के बेस से अलग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये हैंडल दोस्तों पुश बटन जिसको वो तो इसके साथ ही बेस के साथ निकल जाएगा दोस्तों। ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है। अब हम लोग दोस्तों स्विच को ओपन करने के लिए इसके साइड में अपना टेस्ट पेन लगाएंगे और इसका कवर दोस्तों ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आप लोग ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर सेफ्टी कवर भी दिया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों इसको दबाने से जो इसके बीच दोस्तों कनेक्टर पत्ती है वो दोस्तों आगे नहीं जा रही। अब हम लोग बताएंगे कि उसमें क्या दिक्कत आती है। ये देखिए दोस्तों जो इसका पुश बटन का पुश वाला स्प्रिंग में पिन लगी होती है दोस्तों वो अपनी हैमर चलने की वजह से थोड़ी बहुत लूज हो जाती है, जिसके कारण वो दोस्तों अटकने लग जाती है। इसीलिए हम लोग जो इसमें ज़्यादा गैप हो गया है दोस्तों उसको हम लोग ये देखिए दोस्तों आप लोग टेस्ट पेन लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। इसीलिए हम लोग इसकी रिपेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके होल को दोस्तों
सेटिंग करेंगे। जो इसमें दोस्तों कट लगा हुआ है उसको हम लोग एक लेवल के हिसाब से ही कर देंगे दोस्तों अपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से। ये देखिए दोस्तों हमने कर दिया। अब हम लोग दोस्तों इसको स्प्रिंग को इसमें डाल के देखेंगे, वो कहीं पे भी कोई अटक नहीं रहा। लेकिन जो होल इसका दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लूज हो गया है, उसमें हम लोग अब जो अपना वाइट पेपर आता है उसको हम लोग पतला सा काट के गोल बना के इसके होल में लगाएंगे, जिससे दोस्तों इसका प्रॉपर साइज बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको, आप लोग ध्यान से दोस्तों लगाएं क्योंकि ये कहीं के अटकना भी नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों हमने एक्स्ट्रा को कैंची की मदद से काट दिया और बारीक पेचकस की मदद से इसमें अच्छी तरह से बैठा दिया। ये देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से बैठ गया। अब हम लोग इसमें स्प्रिंग और पुश कनेक्टर को लगाएंगे और अपनी स्विच दोस्तों अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों जो भी इसकी प्ले थी वो निकल गई। थोड़ा बहुत हम लोग प्लायर की मदद से दोस्तों इसको सेट करेंगे और ये दोस्तों अपना अच्छी तरह से वर्क कर रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये अपना अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अब हम लोग दोस्तों इसको स्विच में बैठाएंगे। स्विच में बैठाने के लिए दोस्तों जिस तरह हमने इसको निकाला था उसी तरह दोस्तों हम लोग इसके कनेक्टर पे इसको रखेंगे। पहले उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे दोस्तों, जो भी इसमें कचरा और मिट्टी गई हुई है। ये देखिए दोस्तों इस पर रखा, इसको अच्छी तरह से स्विच पे हम लोग रखेंगे। ये देखिए दोस्तों जो इसका ये कनेक्टर है ऑन ऑफ वाला, इसके ऊपर हम लोग अपना जो ये पीवीसी बटन है इसका ऑन ऑफ वाला उसको रखेंगे और हाथ से दबाएंगे और ये अच्छी तरह से बैठ गया। अब हम लोग दोस्तों ये देखिए इसकी पत्ती निकल गई थी, उसको हमने सेट कर दिया। अब हम लोग दोस्तों इसके बैक में जो स्प्रिंग आता है उसको भी रखेंगे और अच्छी तरह से उसको बैठा देंगे। और ये देखिए दोस्तों अपनी स्विच प्रॉपर वर्क करने लगी। अब हम लोग दोस्तों इसके सेफ्टी कवर और ऊपर के टॉप कवर को उसी तरह से जिस तरह से हमने इसको निकाला है उसी तरह से दोस्तों लगा देंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो रिपेयर की लाते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमें दिक्कत आती है इसीलिए हम लोग वही वीडियो बनाने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि कोई और मेरा भाई परेशान ना हो। ये देखिए दोस्तों हमने इसके दोनों नट बेस पे टाइट कर दिए और ये अपनी स्विच प्रॉपर ही वर्क कर रही है। अब हम लोग दोस्तों जिसी तरह हमने इसकी स्विच को निकाला था उसी तरह हम लोग इसको रखेंगे और इसके बेस प्लेट को दोस्तों हैंडल के 2 स्क्रू जो हमने खोले थे उसी हिसाब से हम लोग लगाएंगे और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो दोस्तों कैसी लगी। आप अगर दोस्तों आप डेमोलेशन हैमर की रिपेयर के रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे हमने डेमोलेशन हैमर की वीडियो बना रखी है, वो आप लोग देखें। उसका लिंक मैं आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप लोग वहाँ पे जाएं और वीडियो को वॉच करें। ये देखिए दोनों दोस्तों हमने इसके स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर दिया और जो इसके दोस्तों लाइट के कनेक्शन हैं उनको भी हम लोग उसी तरह दोस्तों जिस तरह हमने पहले निकाला था उसी तरह उनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और अपनी डेमोलेशन हैमर की रिपेयर, स्विच की रिपेयर दोस्तों हमने कर ली है। ये देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से हमने टाइट कर दिया और इसके बाद हम लोग दोस्तों इसके हैंडल के दोनों कवर लगाएंगे और
उसके चारों स्क्रू जो हमने पहले निकाले थे दोस्तों, उनको भी हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों स्क्रू हाथ से पहले लगा लिए, उसके बाद दोनों दोस्तों प्लायर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दिए। इसके बाद दोस्तों जो इसके बेस का मेन स्क्रू है उसको भी दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमने लगा लिया और प्लायर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दिया। इसके बाद दोस्तों बॉडी में एक स्क्रू और रह गया, उसको भी हम लोग लगाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका लास्ट वाला स्क्रू वो भी हमने लगा लिया और उसको भी अच्छी तरह से टाइट कर दिया। हमारी वीडियो को आपको कैसी लगी दोस्तों, चलती चलती शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए दोस्तों, अपनी स्विच अच्छी तरह से वर्क कर रही है और अपनी हैमर भी दोस्तों ऑपरेट होने लग गई। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आप लोग 5 kg हैमर, डेमोलेशन हैमर की स्विच की रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। हमने इसमें अब पावर दे दी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी